जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको कोए और उल्लू की एक सीख देने वाली कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है वो कहानी आपको अच्छी लगेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उन पर निवास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्णन भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी। उसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि कोए मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कोए मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्णन को बहुत चिंता हुई। उसने उसने कौवों की एक सभा बुलाई और इस समस्या पर विचार करने के लिए सभी कौवे आ गए। मेघवर्णन ने कहा, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है, उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला भी कर नहीं पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्णन ने सियाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्तें रखें हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौवों ने कां कां करके विरोध किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है। हमें यह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिर जीवी नामक कौवा था। उसे चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्णन उसकी ओर मुड़ा, महाशय, आप चुप क्यों हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो उसे छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति? जरा साफ साफ बताइए स्थिर जीवी। राजा ने कहा। स्थिर जीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्णन चौंका। आप यह क्या कह रहे हैं स्थिर जीवी? स्थिर जीवी राजा मेघवर्णन वाली डाली पर जाकर उनके कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद सारे कौवों को ले जाकर ऋषिमूषक पर्वत पर आप मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश के सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे। हमें क्यों मरवाने पे तुला है? मेघवर्णन चीखा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ में चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्णन ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोर से झापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं इस गद्दार स्थिर जीवी को कोए समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इससे कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे उल्लू
जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी, कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने के लिए चल दी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्णन सारे कौवों को लेकर ऋष्यमूषक पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा थूका, कोए हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजारों थू। सारे उल्लू हू हू की आवाजें निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में पड़ा स्थिर जीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने कां कां की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोले, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिर जीवी बोला, मैं राजा मेघवर्णन का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व एक पराक्रमी राजा कर रहा है। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्णन क्रोधित हो गया। मुझे पटकाकर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवों के घर का भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आने लगा। उल्लू स्थिर जीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवक से कहा, स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी है, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहना ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा की नीति सलाहकार ने राजा से फिर कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान मत देना। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा। मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां सदा रहने के लिए कहता हुआ विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियां आने वाली हैं। मैं लकड़ियों की झोंपड़ी बनाकर रहना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीवी वहां से उड़कर सीधे ऋषिमूषक पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवर्णन और कौवे सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर जीवी ने कहा, आप सब निकट के जंगल से जाकर जहां आग लगी है, एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर स्थिर जीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में पहुंच गए। स्थिर जीवी
ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी। सारे उल्लू जलने और दम घुटने से मारे गए। राजा मेघवर्णन ने स्थिर जीवी को कोवारतन की उपाधि दी। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि शत्रु को अपने घर में कभी भी पनाह नहीं देनी चाहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। धन्यवाद।